मैदान सज गया। पीएसएल का फाइनल मार्का 4 घंटे बाद। शायकीन पुरजोश। गुस्ताफी स्टेडियम आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शायकीन 6 बजे स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का जोड़ पड़ेगा। रंगारंग तकरीब की वजह से मैच रात 8 बजे शुरू होगा। टॉस 7:30 बजे होगा। लाहौर में बारिश के बाइस मैच मुतासर होने का खदशा। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। पीसीबी का कहना है कि तमाम टिकट फरोख्त हो गए। आज हाउस फुल होगा। पीएसएल की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। बेहतरीन प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइजीज को $2 लाख की रकम मिलेगी। एहसन रजा और क्रिस्टोफर गैफनी ऑन फील्ड अंपायर्स हो के अलेक्जेंडर वारफ थर्ड, आसिफ याकूब फोर्थ अंपायर मुकर्रर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिशों पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी शरीक थी। वाघा बॉर्डर से दुश्मन को पाकिस्तानी अवाम की ललकार। हम में बुनियादन मरसूस मार्के हक की मुनासबत से शानदार परेड पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में अकलीती बरादरी, उलमा इकराम, वकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तुलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स की दिलकश परेड ने शुरा का लहू गरमा दिया। शहरियों का कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी मुहिम जोई की हिम्मत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझना भारत और मोदी की बहुत बड़ी भूल है। 26 करोड़ अवाम पाक फौज के शाना बशाना मशहूद है। वाघा परेड ग्राउंड से अवाम ने 8-0 का स्कोर कार्ड दिखाकर भारत को उसकी इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। मार्के हक की अजीम कामयाबी। हम में बुनियादन मरसूस। हमने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारे मौसर और बर वक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहाताब खालिद ने कहा कि हर मुसल्लह अफवाज ने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई पेशेवराना महारत और आज़म के साथ निभाई। मार्के हक के दौरान फतह वन मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की, जिसमें आला सतह के मनसूबाबंदी, दुरुस्त हदफबंदी और ऑपरेशनल हमाकी शामिल थी। मार्के हक की कामयाबी के 1 साल बाद भी अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना बरतरी और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली का मजहर है। फतेह वन मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बर वक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और पेशेवराना महारत का वाज़ेह सबूत है। लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहाताब खालिद ने मजीद कहा कि यह कामयाबी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तौर पर मुस्तहकम है, बल्कि जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मौसर अंदाज में बरूए कार लाने की मुकम्मल अहलियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में 24 घंटे काम करने वाले नादरा सेंटर का अचानक दौरा। रश, लंबा इंतजार, एसी बंद। वज़ीर दाखिला सूरत हाल देख कर शदीद बरहम। सहूलतें बेहतर करने और रश को मैनेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के अमल के बारे पूछा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी पीटीआई की साबिक अहलिया दोबारा दुल्हन बनेगी। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की 52 बरस की उम्र में दूसरी शादी। स्विट्जरलैंड में तकरीब मुतवक्के। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जमाइमा की मंगनी 62 साल आयरिश अरबपति सरमायाकार कैमरॉन वन और रेली से हुई है और दोनों की पहली मुलाकात दस्तावेजी फिल्म से मुतालिक पेशावराना सरगर्मियों के दौरान हुई, जो बाद में दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की पहली शादी 1995 में पानी पीटीआई से हुई थी, जो 2004 में खत्म हो गई। इनके 2 बेटे सुलेमान और कासिम। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम एक ही दिन में 1 लाख बेवाओं और यतीम बच्चों ने माली इमदाद के लिए अप्लाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माह रहमत कार्ड प्रोग्राम फेज 2 शुरू करने का फैसला कर लिया। रहमत कार्ड मनसूबे का दायराकार महलावार 50,000 खवातीन से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाएगा। एक माह में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे।
ईरानी तजावीज़ मौसूल हो गई, जायजा ले रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, जंग अभी खत्म नहीं हुई। ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमला कर देंगे। ईरानी लीडरशिप और सलाहियतें खत्म कर दी। अगर मामला अधूरा छोड़ा गया तो 4 साल बाद दोबारा जंग का खतरा पैदा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल के बाद तामीर नौ में 2 दहाइयाँ लग सकती हैं। हम नहीं समझते कि ईरान की पेश करदा शराइत काबिल कबूल होंगी। ईरान ने अब तक अपने इक़दामात की मुकम्मल कीमत अदा नहीं की। अमरीका के पास ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत बदस्तूर लामहदूद है। बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा, ईरानी मुजमिद असासों की बहाली, दोबारा हमला न करने की जमानत। ईरान ने अमरीका को लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजवीज़ भेज दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका को 14 निकाती मनसूबा पेश किया है। ईरान अपनी तजावीज़ पर अमरीका के जवाब का इंतजार कर रहा है। अमरीका ने इब्तदाई तौर पर ईरान को 9 निकाती तजावीज़ भेजी थी। अमरीका ने 2 माह की डेडलाइन के साथ जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। ईरान ने इसरार किया है कि 30 दिन के अंदर मसाइल को हल किया जाना चाहिए। ईरान ने जंगबंदी में तोसी की बजाय जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की है। 14 निकाती तजावीज़ में अमरीकी अफवाज का इनखला शामिल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार, अमेरिका के जवाब का इंतजार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को जामे तजवीज़ पेश की है जिसका मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। मनसूबे में मरहलावार जंग बंदी, अपनाए हुर्मस की सूरत हाल का हल शामिल है, सिफारतकारी या कशीदगी। अब फैसला अमेरिका को करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी बाज़ाब्ता सालिस है। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। बैरियर्स लोगों की हिफाजत के लिए, उनके लिए मुसीबत का सवाब नहीं। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ से बैरियर्स हटाकर रास्ता चौड़ा करें। मैं खुद दोबारा सरप्राइज विजिट करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। कहा कि लोगों का वक्त कीमती है। तामीराती काम ऐसा हो कि आम आदमी को कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े। ट्रैफिक जैम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर है, मुझे जवाब जो अब काम का देना है और शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जैम में नहीं छोड़ सकते। निपा पर पानी जमा होने का मसला अब दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। निकासी का मुस्तकिल हल निकालिए। सुहेल अफरीदी की कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मनसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास में खुद कफालत के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि अगले साल का बजट नौजवानों और गरीबों मुस्तहिक तबके का बजट होगा। यूथ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्कीम भी लाई जाएगी। किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं कर सकते। रेड लाइन मनसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमायां कमी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेड लाइन मनसूबे से आवाम को सस्ती और मियारी सफरी सहूलत फराम करेगा। लोगों की मुश्किलात से आगाह हैं। हुकूमत आराम से नहीं बैठी हुई। इस वक्त BRT रेड लाइन पर मौजूद हैं। हमने सख्त फैसले किए, हमेशा मनसूबा वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश की। सुई गैस और के इलेक्ट्रिक के भी इश्यूज थे। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए, काम अब चलता रहेगा। शहर में फौरी तौर पर गैस, बिजली और पानी की लाइन से बंद नहीं कर सकते।